हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एसएससी जीडी के फॉर्म में आपको पोस्ट प्रेफरेंस किस तरह भरनी है, कौन कौन सी वो गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है और इन पोस्ट को किस तरह भरा जाए ताकि हमें अच्छी से अच्छी पोस्ट मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस बार जो एसएससी ने जो वैकेंसी निकाली है उसमें आपके 6 फोर्सेस में ही भर्ती निकाली है। ये आपको भी पता होगा कि जो सीआरपीएफ और एनआईए है उसमें इस बार पोस्टेज नहीं निकाली गई हैं। सीआरपीएफ और एनआईए इन दोनों में अब की बार वैकेंसीज नहीं है और ना ही इन दोनों के लिए कोई आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए कोई ब्लॉक दिया हुआ है। तो इस तरह आपको फॉर्म में जो भरनी है आपको सिर्फ 6 फोर्सेस दी हुई हैं, आपको ये ही भरनी है। तो चलिए एक एक कर आपको बताते हैं। देखिए, होता क्या है, अक्सर ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि अपना जो फॉर्म है यानी डॉक्यूमेंट्स जो हैं उन्हें साइबर कैफ़े पर दिए जाते हैं। इससे होता क्या है, वो साइबर कैफ़े वाला अपने मन से जो है ABCD कुछ भी भर देता है और इसका जो नुकसान है आपको, बहुत बड़ा नुकसान आपको होता है इसका। आप बहुत मेहनत करते हो, आपके अच्छे नंबर आते हैं और फिर भी आपको जो आपकी जॉब है, अच्छी सी जॉब है, ड्रीम जॉब आपको नहीं मिल पाती है। तो इसका क्या कारण है वो आप इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये 6 जो पोस्ट हैं इनके लिए इस बार एसएससी जीडी में जो भर्ती निकाली गई है। देखिए, होता क्या है कि ज़्यादातर लड़के ये सोचते हैं कि जिनकी कट ऑफ कम जाती है उन्हें हमें पहले भरना है। ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो ये सोचते हैं कि जिनकी कट ऑफ कम जाती है उन फोर्सेस को हमें पहले भरना है। तो देखिए, आप ये गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि हो सकता है आपकी तैयारी अच्छी हो, रिवीजन अच्छी तरह किया हो और आपके अच्छे नंबर बन जाएं। तो हो सकता है आपको एसएसएफ मिल जाए, सीआईएसएफ मिल जाए या यदि आगे वैकेंसी आती हैं तो यदि आपको जो है एनआईए भी मिल जाए। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये सिस्टम कैसे काम करता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मान लो अब की बार जो हाईएस्ट जो पोस्ट है वो गई 90% और लोवेस्ट जो गई है वो 75% गई है। मान लो असम राइफल की जो है 75% गई है और जो सीआईएसएफ है उसकी 90% गई है कट ऑफ। लेकिन आपने इस असम राइफल को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, तो ऐसे में होगा क्या कि आपको जो है सबसे पहले जो पोस्ट मिलेगी वो आपको असम राइफल ही मिलेगी। हालांकि आपके 90 नंबर आ जाएं या इससे ज़्यादा आ जाएं, आपको असम राइफल ही मिलेगी। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको इन पोस्ट को ऐसे भरना है कि यदि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएँ तो आपको अच्छी से अच्छी पोस्ट मिल सके। और ऐसा भी नहीं है कि मान लो आपने पहले एसएसएफ ही भर दिया और आपके नंबर बन रहे हैं, मान लो इसकी 90 गई और जो AR यानी असम राइफ़ल है इसकी मान लो 70% गई कट ऑफ और आपने एसएसएफ पहले भर रखा है। तो ऐसा नहीं है आपको, और आपके नंबर आ रहे हैं मान लो 70, तो ऐसा नहीं है कि आपको ये जॉब नहीं मिलेगी, आपको ये नहीं मिलेगी, इससे जो नीचे हैं वे भी नहीं मिलेंगे, आपको 70 वाली तो ज़रूर मिलेगी। तो चलिए अब बताता हूँ आपको कि आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस है किस तरह भरनी है। चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ आपको करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। और आपको ये करना है कि जो भी पोस्ट आप सबसे पहले भरना चाहें, जैसे मान लो आपको सबसे पहले एसएसएफ भरना है, तो आपको करना क्या है, एसएसएफ का H जो है यहाँ भरना है आपको सबसे पहले। उसके बाद मान लो आपको सीआईएसएफ भरना है तो सीआईएसएफ के लिए B जो दिया हुआ है B यहाँ भरना है। उसके बाद मान लो आपने भरना है BSF
तो बीएसएफ के लिए ए भरना है आपको यहाँ पर। उसके बाद मान लो आपको डी एसएसबी भरना है तो आप उसके लिए आपको यहाँ पर डी भरना होगा। अगर मान लो उसके बाद आपको आईटीपी भरना है तो उसके लिए ई भरना होगा। और असम राइफल के लिए आपको एस भरना होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली जो बात है वो यही है कि आपको इन जो कोड दिए हुए हैं पोस्ट के, जैसे बीएसएफ के लिए ए हुआ, एसएसबी के लिए डी, असम राइफल के लिए एफ, आपको इनको अच्छी तरह से और साइबर कैफ़े वाले के पास खुद जाकर फॉर्म को भरवाना है और देखना है कि फॉर्म में कोई गलती तो नहीं हुई है, ताकि इसका जो नुकसान है आपको ना हो। जॉब प्रोफाइल की यदि बात करें बीएसएफ जो है इसका काम जो है वो पाकिस्तान वाले बॉर्डर पर जो है बीएसएफ सिक्योरिटी देती है। सीआईएसएफ की बात करें तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो भी गवर्नमेंट जो कंपनियां हैं, औद्योगिक इकाइयाँ हैं या फिर एयरपोर्ट हुए, मेट्रो स्टेशन हुए, इन पर जो है सिक्योरिटी कौन उपलब्ध कराती है? सीआईएसएफ कराती है। एसएसबी की यदि बात करें तो नेपाल बॉर्डर पर जो है वो एसएसबी रहती है। एकदम इसका भी शांतिपूर्वक काम है। और आईटीबीपी की बात करें तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये जो है चाइना से जो बॉर्डर लगती है भारत की, लद्दाख वाले जो क्षेत्र है उसमें ये रहता है। असम राइफल की जो बात करें तो ये इसका जो एरिया है वो फिक्स है, ये असम वाले रीजन में ही जो है सिक्योरिटी देती है। और एसएसएफ, इन सब में जो सबसे बढ़िया जो पोस्ट है वो है एसएसएफ, लेकिन इसकी कट ऑफ बहुत ही हाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें वैकेंसी बहुत ही कम है। अगर आपको सपना है कि आपको किसी ऑफिस में या मंत्रालय या किसी सचिवालय में आपको काम करना है तो आप एसएसएफ भर सकते हैं। तो इस तरह आपको इन पोस्ट को भरना है। तो दोस्तों, आपको बस इतनी जानकारी देनी थी और अगली वीडियो में मैं आपके लिए सिलेबस, जो भी आपका एसएससी का पूरा सिलेबस है, उस पूरे सिलेबस को डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको पेपर के लिए किस तरह रणनीति बनानी है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें।